शहाबुद्दीन को देखिए, आपने क्या किया। जो मुसलमान आपको खुलकर मियाँ बीवी बच्चे समेत कुर्बानी दे के आपके सरकार को बनाया, उसको आपने क्या दिया, ठगी किया। जितना भी बना, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, और आपकी जब सरकार बनी थी तो मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। और जितनी उनकी संख्या है, लालू जी ही कहते हैं, जिनकी जितनी संख्या बारी उतनी उनकी भागीदारी है। कुर्बानी का जिक्र कर रहे थे, मुसलमानों को कुर्बानी का। कुर्बानी हमेशा बकरा ही क्यों देगा, शेर क्यों नहीं देगा। तब तो इस हिसाब से कहीं ज्यादा नीतीश कुमार बेहतर हैं कि उन्होंने कुर्बानी देके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। आपने बनाया तो किसी आप को? मतलब क्या चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव कुर्बानी देकर किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दें? यस, यस। अगर इस लोकतंत्र में मोदी जैसे संविधान विरोधी और भाजपा जैसे ये पूरे देश के खतरा पैदा करने वाली सरकार को अगर रोकना है, अगर मोदी बुराई है, अगर बीजेपी बुराई है, तो उसे बुराई मानिए, ना कि आपके बेटे में अच्छाई है। ये बात समझाने का बात मत कीजिए। अगर चित बुरा है तो इसका मतलब नहीं है कि पट अच्छा कौन है होगा। मुसलमानों में, कौन सा बड़ा नेता है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? अच्छा बात है, अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या मतलब अनपढ़ हैं या अनुभव की कमी है या सेक्युलरिज्म के वो बहुत बड़े पैरोकार नहीं है। देखिए, वो मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदू से शादी किए हुए हैं, उनसे बड़ा पैरोकार कौन हो सकता है। फेस भी तो नहीं है, चुनाव हार जाते हैं। फेस भी नहीं है, चुनाव हार जाते, क्या मतलब है। आप तो बहुत सारे लोग चुनाव हारते हैं। आप शहाबुद्दीन को देखिए, आपने क्या किया। आप ये सब बातें मत बोलिए कि हार जाते हैं चुनाव। शहाबुद्दीन परिवार तो अब साथ ही में नहीं है ना इनके। बोले लोकसभा के विषय में अगर पूछेंगे तो फिर एक लाइन में ही आपका बात मैं खत्म कर दूंगा। बताइए। कितने एमपी हैं लोकसभा में आरजेडी के? 0। तो फिर बात ही करना बेमानी है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित और 0। क्या जादव, 0। कहाँ गई संख्या आपकी। आप क्या जान रहे हैं कि जादव को बुलवा देंगे, माई समीकरण कर देंगे तो आप जीत जाएंगे। आपको लेना पड़ेगा, अति पिछड़े को लेना पड़ेगा, दलितों अरे को तो लेना अब पड़ेगा। अब एमवाई से बाप की तरफ बढ़ गए हैं तेजस्वी। अरे तब बाप कहने से नहीं ना होगा, बाप का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। घोषणा करें, घोषणा करे कि अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पसमंदा को बनाएंगे, दलित को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए, ये जो भीड़ या लोकप्रियता कह लीजिए तेजस्वी की है, जो बिहार के सबसे बड़ा नेता बनाकर उभार रही है, क्या तेजस्वी इस लोकप्रियता के दम पे सत्ता में आ सकते हैं, या उसके लिए समीकरण, जातीय समीकरण, जैसा आप बता रहे दलितों को साथ लेना पड़ेगा, मुसलमानों के सबसे बड़े नेताओं को साथ लेना पड़ेगा? जातीय समीकरण तो देना ही पड़ेगा। और आपको एक सच्चाई और बता दूं कि अगर अभी से भी, चूंकि मैं पिछले कई दिनों से अपने तल्ख टिप्पणियों से इनको इशारा करता हूं, लेकिन चूंकि बहुजन की सरकार है, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते। 5 मंत्रालय रखते हैं, एक भी लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर मोदी से लड़ना है तो आपको मुसलमान, अति पिछड़े और दलित को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। मतलब कि तेजस्वी को एमवाई से बाप तक जाने की आवश्यकता नहीं है, एमडीवाई पे रहना पड़ेगा। नहीं, एमडीवाई पे भी रहें, साथ ही साथ आप जो है, आपको प्रधानमंत्री नहीं आपके ना आपके तो बात करने से ही लग रहा है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी जी प्रधानमंत्री नहीं ना बनेंगे। तो आप घोषणा कीजिए कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम दलित को प्रधानमंत्री बनाएंगे, घोषणा करें। तो आरजेडी तो ऐसे कर लेगी। क्यों, वो अपने तरफ से तो कर सकती है ना, हाँ। क्यों नहीं करती है, बाप कह सकते हैं। देखिए, ये सब नाटक जो है बिहार की जनता समझ चुकी है कि आप परिवारवादी नहीं, घोर परिवारवादी हैं, और वंशवादी नहीं, आप सामंतवादी भी हैं और आप ब्राह्मणवादी भी हैं। लालू परिवार ब्राह्मणवादी है। अरे भैया, तिरुपति का आपने फोटो शेयर किया कि पूरे बाल बच्चा के साथ जाके मुंडन करा रहे हैं, तो आप पाखंडवाद, अंधविश्वास में विश्वास कर रहे हैं ना। एक क्रिश्चियन को हिंदू बना दे रहे हैं, अपनी बहू, नई नवेली बहू को आपने स्वतंत्रता कहाँ दिया। आपने एक क्रिश्चियन को हिंदू बना दिया और उसको जाके मत्था टेकवा दिया। यही काम तो बीजेपी कर रही है कि जिसको भी अपने अंदर में ले जा रही है और कह रही है कि श्री राम का जाके मत्था टेक लो। तो दोनों में अंतर क्या है? आखिर सवाल, ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, ये उनके वोटर हैं। अगर उनके 10 लाख लोग अगर आए थे कल, 10 लाख नहीं होंगे, मान लेते हैं कि 10 लाख लगाए, तो 10 लाख इनका वोट है, और 10 लाख से कोई सरकार नहीं बनती है। चलिए, तो ये केवल भीड़ है, और ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो, अगर हो भी गई तो सरकार बनने के बराबर ये भीड़ नहीं है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।